Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest specialist and medical specialist in बुरेवाला as well as in चीचावतनी। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। बहुत सारे लोग पेनफुल लाइफ गुजारते हैं जो एस्थमा के स्पेशली हैं और शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सिर्फ किस वजह से जो एक गलत इंफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में है और वो बड़ी कॉमन है। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। मैंने कोशिश किया कि आपको उसका हल बताया जाए। उसमें वो कौन सी गलत इंफॉर्मेशन है वो मैं वन बाय वन उनको आपको बताता हूं। नंबर 1 है कि दमा दम से है। ये बड़ा मशहूर है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। कोई भी लोग हैं कहीं बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जी अगर किसी को एस्थमा या दमा या सांस का मसला या खांसी का मसला है, वो कहते हैं कि आपको ये पूरी जिंदगी रहेगा, आप इसका इलाज करें या ना करें। याद रखें कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक गलत इंफॉर्मेशन है। इसका बेहतरीन हल है, आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको इसका हल बताएंगे और ये चंद दिनों में 100% तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको खांसी है, अगर आपको सांस का मसला है, आपको जुकाम है, कुछ भी है, तो उसका बेहतरीन हल है। तो इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आप खुद भी पेनफुल ज़िंदगी ना गुजारें और अपने जो घर वाले हैं या दोस्त हैं उनको भी इस कंडीशन में ना रखें। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एस्थमा है, दमा है, सांस का मसला है, उसका बेहतरीन 100% इसका हल है और बेहतरीन इसका कंट्रोल है, और वो भी चंद दिनों में। दूसरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनहेलर पूरी जिंदगी के लिए लग जाते हैं। अब इसमें ये और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे लोग इनहेलर या पफ लेने से इनकार करते हैं। वो किसी इंजेक्शन या टैबलेट पे गुजारा करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए बेड रिडन हो जाते हैं। अब इसमें आपके लिए जो एक हल, और ये मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो इनहेलर्स के जरिए से एस्थमा का इलाज किया जाता है, अब वो कितनी डोज में, कितनी मिकदार में और कौन सा इनहेलर यूज करना है, ये आपका डॉक्टर फैसला करेगा, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन काम की बात यह है कि इसका इलाज पूरी दुनिया में इनहेलर के जरिए ही होता है, और अगर आपको आपका डॉक्टर कहे तो आप इनहेलर के जरिए इलाज करें। अगर आप करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स का, टैबलेट कर रहे हैं, बेटनीसोल कर रहे हैं, वेंटोलिन कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आपको 3 तरह के नुकसान होंगे। नंबर 1 क्या होगा? एक तो आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। नंबर 2 उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। आमतौर पर स्टीरॉइड की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी वो कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा एक लंबी चौड़ी इनकी साइड इफेक्ट्स की एक चेन है। तो आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आपको एस्थमा या दमा है और आपको डॉक्टर कहता है कि आप इसको इनहेलर के जरिए इस्तेमाल करें, तो आपके बेनिफिट में है कि आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आप करेंगे तो अपनी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में डेफिनेटली कंफर्ट आएगी। तीसरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत इंफॉर्मेशन जो हमारी सोसाइटी में है, आमतौर पर जहां 4 आदमी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं फलां, एक बंदा कहता है फलां हकीम या क्वैक या डिस्पेंसर के पास गया था, उसने मुझे फलां इंजेक्शन डेक्सा या कैनाकॉर्ड लगाया, और आमतौर पर वैसे नाम नहीं पता होता, वो इंजेक्शन ही कहते हैं कि वो इसने एक इंजेक्शन लगाया, उस नाम नहीं बताया, और मैं 3 महीने के लिए ठीक हो गया। अब याद रखें कि ये एक बहुत बड़ी गलत इंफॉर्मेशन है। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये हाई पोटेंसी वाले होते हैं और इनकी वजह से आपकी अलामतें ठीक हो जाती हैं, बीमारी अंदर बढ़ती रहती है, जिसके नतीजे में आखिर में आप एक पेचीदा बीमारी की शक्ल में बैठे होते हैं और बेड रिडन होते हैं, और आपकी जिंदगी भी कंफर्टेबल नहीं होती, और आपकी जो सराउंडिंग में आपके रिश्तेदार हैं वो भी डेफिनेटली कंफर्ट जोन में नहीं होते। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रॉपर कंसल्टेंट को दिखाएं और उसका अपना प्रॉपर इलाज करें, और इन गलत इंफॉर्मेशंस को ना अपनाएं और ना इनको फॉलो करें। ये आपके हक में बेहतर है। चौथी जो गलत इंफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में पाई जाती है कि एस्थमा या दमा के बारे में कहते हैं कि ये हमारा खानदानी मसला है। इट्स ओके, क्योंकि ये जेनेटिक्स में हुआ करता है। लेकिन अगर एलर्जी आपके खानदान में है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी जिंदगी उसको बर्दाश्त करते रहें, आप बेड रिडन रहें, अपना काम ना करें। अगर आप स्टडीज कर रहे हैं वो ना करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं वो ना करें। अगर आपको एस्थमा है, आपका खानदानी प्रॉब्लम है, तो याद रखें कि इसको चंद दिनों में बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप इसका फायदा लें, इसको कंट्रोल करें और अपनी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारें, ना कि सिर्फ इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कि ये चूंकि खानदानी मसला है इसलिए ये रहेगा। ऐसा नहीं है, इसका हल है, आप उसका हल लें और अपनी जिंदगी कंफर्टेबल गुजारें। 5वीं जो गलत इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लोग कहते हैं कि जो मुझे एस्थमा या दमा है या सांस का मसला है वो कभी कभी होता है, दरमियान में 1 मंथ के लिए या 2 माह के लिए या 3 माह के लिए मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहता हूं, और कभी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साल के बाद होता है, सीजनल है।
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने की बात है कि जो एज़मा होता है या दमा होता है, ये सीजनल बीमारी ही हुआ करती है। हम इसको एपिसोडिक कहते हैं, यानी जब एलर्जन या ट्रिगर आएगा, वो मिट्टी हो सकता है, धुआं हो सकता है, वो सर्दी का मौसम हो सकता है, ये वो थ्रेशर वाला मौसम हो सकता है, हार्वेस्टिंग सीजन। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होता है, दरमियान में आप समझते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन डिजीज इन प्रोग्रेस रहती है, याद रखें। तो इसलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपके या इसका जो हल है वो ये है कि अगर आपको इसमें से कभी कभी भी प्रॉब्लम होता है, अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसका प्रॉपर डायग्नोज करें और उसको ट्रीट करें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि कभी कभी होता है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपनी बीमारी को पेचीदा करेंगे। अब इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर क्या आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में किसी दोस्त को प्रॉब्लम है एज़मा का, या इन इलामात में से कुछ प्रॉब्लम है और वो इनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा, और अभी उसके सांस की वजह से उसके सराउंडिंग्स में उसके घर वाले कंफर्टेबल नहीं हैं, या वो खुद बेड रिडन है, या वो इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, तो आप बताएं और उनको बताएं कि इसका बेहतरीन हल है, अपने प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका प्रॉपर हल लें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह।